Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia Ijaz from Sir Syed School University Phase 1 campus. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग आगाज़ कर रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर्स का। साइंस क्लास 8 का आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपको व्हाट्सएप पे मुझे सेंड की गई हैं वो काम आप लोगों ने कॉपीज पे नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपको बुक से रीडिंग करने में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू आप उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। जी बेटा, आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। हमेशा जो मैं एक बात कहती हूँ ये है कि जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा आपने चैप्टर नेम पे फोकस करना है, क्योंकि जो होल चैप्टर है वो इस पे बेस कर रहा होता है। इसी नेम पे अकॉर्डिंग सारे आपके पास कॉन्सेप्ट्स आपको फर्दर दिए जाते हैं। यहाँ पे है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अब ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले बेटा एक चीज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या चीज है? डिफरेंट ऑर्गन्स जब कंबाइन करते हैं, डिफरेंट ऑर्गन अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जब हम उन सब ऑर्गन्स को कंबाइन करके स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं पूरा ऑर्गन सिस्टम है। तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने ऑर्गन्स को हम स्टडी करते हैं, जितने ऑर्गन्स एट अ टाइम वर्किंग कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर में बेटा हमने दो चीजें डिस्कस करनी है, दो टाइप ऑफ सिस्टम्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एक है नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या चीज है, आज हमने इस चीज को डिस्कस करना है। थोड़ा सा दोबारा मैं रिव्यू कर रही हूँ। हम चैप्टर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या चीज है कि हमारे ह्यूमन बीइंग में जो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जो वर्किंग और फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हमने इस चैप्टर में दो सिस्टम्स पढ़ने हैं, एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम एंड सेकंड है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को। बहुत ध्यान से सुनना है। आज हम डिस्कस करें नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या चीज है? अब इस सिस्टम को डिस्कस करने के लिए भी हमने आगे तीन चीजों को जो मेन है इसकी वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट इसका आ जाए। नर्वस सिस्टम में हमने तीन चीजें इसकी डिस्कस करनी है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड है न्यूरॉन्स जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, नर्व सेल। थर्ड है आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। आज के इस लेक्चर में हमने ये चीजें डिस्कस करनी है। नर्व सिस्टम में उसका इंट्रोडक्शन, न्यूरॉन्स जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये तीन चीजें आज हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। हाँ जी, अब इंट्रोडक्शन में क्या चीजें आती हैं? फर्स्ट उसकी डेफिनेशन कि नर्वस सिस्टम है क्या, इसको हम डिफाइन करेंगे। एंड द सेकेंड वन इज कि नर्वस सिस्टम जो आपके पास है उसके कंपोनेंट्स क्या हैं।
जला है, यहाँ से मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुंचा कि यहाँ पे मुझे अब मतलब फील हो रहा है कि अब जलन हो रही है यहाँ मुझे, तो ये मुझे फील जो हुआ मेरे माइंड तक जिसने मैसेज दिया है, ये सारा जो सिस्टम होता है ये नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो जो हम एक सिस्टम जो हमें मैसेज कन्वे करता है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखें तो क्या होगा, द सिस्टम which convey message from one body part to the other। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जो मैसेज कन्वे किया जाता है, वो जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है आपके पास, नर्वस सिस्टम। अब कंपोनेंट्स की बारी। नर्वस सिस्टम के बेटे हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो है, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके पास है नर्व्स, अंडरस्टैंड, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, इन सब को हम आगे एक्सप्लेन एक टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये हर लेक्चर जो है वो डिफरेंट टॉपिक्स पे एक्सप्लेन किया जाएगा, ये आगे हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने क्या चीज पढ़ी, इस चीज को समझे। सबसे पहले हमने नर्वस सिस्टम की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है, उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की है, डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स। नर्वस सिस्टम है क्या, the system which conveys message from one body part to the other, बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो मैसेज कन्वे किया जाता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। सेकंड हमने उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। कंपोनेंट्स हमारे पास दो हैं, फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता है नर्व। हाँ जी, सेकेंड है हमारे पास न्यूरॉन्स, और जिसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। अब ये क्या चीज है, इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हुआ। इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। डेफिनेशन में क्या है, द सिस्टम व्हिच कन्वे मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर। कंपोनेंट्स दो हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आते हैं। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है न्यूरॉन्स एंड सेकेंड नेम है इसका नर्व सेल्स। ओके, हाँ जी, न्यूरॉन्स क्या है, नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है और वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये काम होता है न्यूरॉन्स का। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। न्यूरॉन्स क्या है आपके पास, अब इसमें हमने क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन, सेकेंड हमने देखना है कि इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां लोकेट करता है। थर्ड हमने देखना है नर्व इंपल्स क्या चीज होती है, एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या, डेफिनेशन देखें अगर, न्यूरॉन्स क्या है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
नर्व सेल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, ये काम होता है न्यूरॉन्स का। ठीक है, नर्वस सिस्टम के हर पार्ट में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास डेफिनेशन क्या है, द फंक्शनल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन। ठीक है, अब न्यूरॉन्स का काम क्या है कि नर्वस सिस्टम को प्रमोट करता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, उसका फंक्शन किस तरह है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है उसकी लोकेशन क्या है। मैंने भी बताया कि जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम के हर पार्ट में प्रेजेंट है। नर्वस सिस्टम के अभी हमने जो पार्ट डिस्कस किए थे, एक था ब्रेन, सेकेंड है स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड वन इज नर्व्स। इन तीनों में न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो लोकेशन पूछे तो आप लिख सकते हैं न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व इंपल्स क्या चीज है। जी बेटे, जिस तरह दो सेल्स है मेरे पास, दो मोबाइल फोन है मेरे पास, दो मोबाइल फोन आपस में अगर मैं कहती हूँ ब्लूटूथ मैंने ऑन किया तो उसका क्या फंक्शन होता है कि वो थ्रू वेव्स कनेक्शन जनरेट कर रहे होते हैं, ऐसे ही होता है। इसी तरह आपके पास जो ये आपके पास नर्व इंपल्स है, ये भी यही सिस्टम, यही इसका फिनोमेना होता है कि ये थ्रू वेव मैसेज को ट्रांसमिट करता है। न्यूरॉन्स जो मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं वो थ्रू वेव्स करते हैं और उस वेव को हम नाम देते हैं नर्व इंपल्स का। वो कौन सी वेव होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव। बेटा हम यहां लिख सकते हैं न्यूरॉन्स transmit message from one body part to the other through, या आप ये लिख सकते हैं न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव इज कॉल्ड, इस वेव को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स क्लियर है बेटे। न्यूरॉन्स जो मैसेज को ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के थ्रू, उस वेव को हम कहते हैं नर्व इंपल्स। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज को आप जरा देखेंगे। हम स्ट्रक्चर जरा ड्रॉ करते हैं। डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। या आपकी बुक में डायग्राम बहुत क्लियर बनेंगे, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है बट हाँ जी।
ये क्या है, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। इससे बहुत बेहतर बुक में बना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। अच्छा, ये आप इसको लेबलिंग करते हैं, लेबल करते हैं इसको बेटे। ये जो थ्रेड लाइक फॉर्म है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट्स हम सबकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे अभी। ये जो आपके पास है सेंटर में, ये है न्यूक्लियस। ये जो फ्लूइड फॉर्म होता है इसमें वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस रेड पार्ट को हम कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी, ठीक है। इसको हम कहते हैं, जो ग्रीन में रिप्रेजेंट हुआ है, ये है आपके पास एक्सॉन, और ये है आपके पास टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, ये है आपके पास स्ट्रक्चर न्यूरॉन का। अब सबकी फंक्शनिंग जरा देखते हैं। जो सेल बॉडी है वो किस चीज से मिलकर बनता है, डेंड्राइट, साइटोप्लाज्म, एक्सॉन। ये आपके पास है एक्सॉन और ये है आपके पास टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। डेंड्राइट्स का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना। ये जो थ्रेड्स बने हुए हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं, ये रिसीवर एक्ट करता है। एक्सॉन का काम क्या है, इस सेल बॉडी से मैसेज को अवे मूव करवाना। डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया, इस मैसेज को सेल बॉडी से एक्सॉन का काम यह है कि वो अवे मूव करवाता है, दूर लेके जाता है। सेल बॉडी से मैसेज को अवे मूव करा है। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन का क्या काम है कि वो एक्सॉन से मैसेज को रिसीव करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को मैसेज देता है। दोबारा समझे, डेंड्राइट्स का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना। एक्सॉन्स का काम है इस सेल बॉडी से मैसेज को अवे मूव करवाना। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन का काम क्या है कि इस एक्सॉन से मैसेज को रिसीव करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक मैसेज देना। अंडरस्टैंड बेटे? आज जो हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा है वो है न्यूरॉन्स, जिसको हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। दोबारा इसको रिवाइंड करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसका, नर्वस सिस्टम का। सेकंड, लोकेशन, ये न्यूरॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। न्यूरॉन्स आर लोकेटेड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। थर्ड आपके पास नर्व इंपल्स क्या चाहिए, न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन बॉडी पार्ट to the other in the form of electrochemical waves is called nerve impulse। वो जो मैसेज को कन्वे करे थ्रू वेव्स उसको हम क्या कहते हैं, नर्व इंपल्स। स्ट्रक्चर क्या है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। डेंड्राइट्स का काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना। एक्सॉन का काम है सेल बॉडी से मैसेज को अवे मूव करवाना। टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन का काम क्या है कि जो एक्सॉन मैसेज लेके आ रहा है उसको रिसीव करे और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट को मैसेज कन्वे करे। ठीक हो गया। लास्ट है आपके पास हाँ जी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स आपके पास तीन तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कौन कौन से आपके पास, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। अब सेंसरी न्यूरॉन क्या है, वो न्यूरॉन जो सेंस करने की एबिलिटी रखते हैं, जो सेंस करते हैं। कोई चीज हमें ठंडी फील हो रही है, गर्म फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स का काम है। मोटर न्यूरॉन का काम है ऑर्गन्स को मैसेज देना,
ग्लैंड्स को, मसल्स को मैसेज देना। इंटरन्यूरॉन इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। इसको बाय डायग्राम देखते हैं। हमने पहले एक स्ट्रक्चर पढ़ा न्यूरॉन का, अब डिफरेंट न्यूरॉन्स को, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में डिस्कस करते हैं। ये बहुत कोई फनी न्यूरॉन है, जरा बुक से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक न्यूरॉन, सेकंड यहाँ होगा और थर्ड वन यहाँ पे होगा। ये इसके मैं डेंड्राइट से ड्रॉ करी, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। हाँ जी, ये इसका न्यूक्लियस है। ओके, ये है इसका साइटोप्लाज्म। ये है बेटा इसका एक्सॉन और ये है इसका। ये इस एक्सॉन का आपके पास टर्मिनल एंड है और ये इसका टर्मिनल एंड है। अब ये समझे क्या है। ये जो आपके पास न्यूरॉन है, ये है बेसिकली सेंसरी न्यूरॉन और ये है आपके पास मोटर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन का काम है कि इन दोनों न्यूरॉन्स में कनेक्शन प्रोवाइड करे, इसको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। क्लियर? अब सेंसरी न्यूरॉन क्या है कि ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को रिसीव करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा हाथ जल गया, तो ये मैसेज जो है यहाँ के सेंस ऑर्गन्स ने ये मैसेज मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज दिया। वहां से मैसेज रिसीव कौन करेगा? मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन मेरे ग्लैंड और मसल्स को मैसेज देगा कि यहाँ से हाथ हटा लो या हाथ मूव कर लो। पेन जिस तरह कहते हैं दर्द है, क्यों, कैसे फील हो रहा है, वो सेंस ऑर्गन्स का काम है हमें फील करवाना। और उसका जो एक्शन उसमें हम देते हैं वो है मोटर न्यूरॉन, क्योंकि मोटर न्यूरॉन का काम क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस से मैसेज रिसीव करके उस पे उसको मसल्स और ग्लैंड्स तक मैसेज को कन्वे करना। अब इन दो के दरमियान जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपके पास है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन का यहाँ पे फंक्शन ही ये है कि ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, बहुत शुक्रिया बेटा। कोई भी मसला हो इस टॉपिक में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोगों ने भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। पढ़ाई एक बहुत ज़्यादा मजबूत वेपन होता है हमारे पास। अगर हम पढ़ाई छोड़ देंगे तो हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। हमने पाकिस्तान के लिए मेहनत करनी है, हमने घर वालों के लिए मेहनत करनी है, तो फोकस रखें अपनी पढ़ाई पे। आपको सर सैयद स्कूल की तरफ से पूरी सपोर्ट मिल रही है कि आपको अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन दे दी जाए। आप लोगों ने भी इसमें कोई अपनी कमी नहीं छोड़नी, पढ़ना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, बुक्स को रीड आउट करें, बुक्स को छोड़ नहीं देना, और आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।